फिर से एक बार बैकस्लाइड होते हुए चल रहे, परमेश्वर की संगति से दूर जा रहे, प्रार्थना जीवन से दूर जा रहे। इन दिनों में लोग फिर से एक बार दुनियादारी में पड़े हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में असफलता के द्वारा, इनके जीवन में अनसक्सेसफुल जीवन के द्वारा, नाकामयाबी के द्वारा उनके जीवन में वो निराश है। नौकरी में प्रॉब्लम आया, उधर निराश है। बिजनेस बंद पड़े हुए, निराश है। सर के ऊपर कर्जे का पहाड़ है, उसके वजह से निराश है। कोई व्यक्ति संसार से चला गया है, उसके लिए निराश है। कोई लोग खुदावन से निराश है, कोई अपने आप से निराश है, कोई अपने रिश्ते नातों से निराश है। इसलिए ये विषय आज हम फिर से एक बार लेकर आए। हमने हन्ना के जीवन से देखा कि हन्ना किस तरीके से निराशा पे जय पाई। इन दिनों में हमें इन बातों पर आज मैं आपके लिए प्रॉफिटिकल मैसेज प्रचार कर सकता हूं, आपके लिए भविष्यवाणियों की बातें कर सकता हूं, आपको मीठी मीठी लगने वाली, कानों की खुजली मिटाने वाली बातें कर सकता हूं, लेकिन ये बातें आपको केवल उसी क्षण के लिए थोड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन खुदावन का मकसद ये नहीं है कि आप टेम्पररी ब्लेस हो। खुदावन की मर्जी ये है कि आप इटर्नली ब्लेस हो, हालेलुया। अनंत समय तक आप आशीषित हो। ये खुदावन की मर्जी है, और उस मर्जी को अगर पूरा करना है तो आज जो दुख में है, उस दुख की भूमि से उठकर वो आराधना की भूमि पर आए। यस लॉर्ड। अगर कोई डर की भूमि पर है, उस डर की भूमि से उठकर वो साहस की भूमि पर आ जाए। हालेलुया। अगर कोई निराशा की भूमि पर है, वो खुदावन की हुजूरी में आ जाए। हालेलुया। हन्ना के जीवन से हम देख चुके हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो एक निराश, मायूस, हारा हुआ व्यक्ति था, और ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति के बारे में, उसके लिए वो रात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसीलिए वो व्यक्ति उस रात पूरी रात श्रम कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा कर्जा था। बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यासकों ने उस व्यक्ति के बायोग्राफी के ऊपर स्टडी करते हुए उन्होंने बताया कि उसके ऊपर बड़ा कर्जे का पहाड़ था, और अगर उस दिन अगर वो कर्जे का पहाड़ नहीं उतारता था तो उसके परिवार के लोग शायद गुलाम होते थे, या उसका जो भी रोजी रोटी का साधन वो उठाकर ले जा सकते थे। ऐसा एक व्यक्ति जिसका नाम है पतरस, आज उस पतरस के जीवन से देखेंगे। लेकिन इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, आइए उस वचन को पढ़कर, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और वचन 5 को पढ़कर हम आगे जाएंगे। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको। अपने समझ बुद्धि का सहारा मत ले, अपने पूरे मन से यहोवा पे भरोसा कर, ऐसा बाइबल कहता है। आगे, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर। तू अपने सारे मार्ग में, शायद आपने आपके बिजनेस के लिए अपनी रणनीति बनाई होगी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, और मुझे आपको बताना है कि आपने आपके सेवा में अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी। लेकिन अभी खुदावन कहता है कि आप सारे लोग अभी क्या कहा गया, अपने मार्ग में, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, सब मार्गों में उसका आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। फिर वो तेरे लिए, मेरे हिंदी बाइबल में दिया है, वो तुम्हारे लिए एक नया मार्ग निकालेगा। शायद आप परिवार के क्षेत्र में निराश हो, नाना प्रकार के अपने बहुत ही मुशक्कत करते हुए, बहुत ही कोशिश करते हुए, बहुत ही क्या, लेकिन आप असफल रहे। आप अपने आप को कोस रहे, मैं फेल्यूर हूं क्या, मैंने मेरे पति को सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है, मेरे पत्नी को सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सुधर नहीं रहा है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं नौकरी में बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन प्रमोशन पे नहीं पा रहा हूं, मैं बिजनेस, ये बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं। ऐसी कोई घटना है मेरे जीवन में, बीमारियां, सालों से बीमारियां बढ़ती जा रही है, एक बीमारी खत्म तो दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है, कब मैं चंगा होगा, क्या उसमें मैं निराश है, मायूस हूं। सेवकाई में मुझे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है, रिश्ते नातों में मुझसे गद्दारी की जा रही है, इन सभी बातों ने क्या मैं मायूस तो नहीं हुआ। इसलिए कहता है तेरे सारे मार्गों में खुदावन को अभी आदर दे। मेरी हिंदी बाइबल में दिया, अगर तू वैसे पूरे मन से यहोवा पे भरोसा करते हुए अपने सारे मार्गों में अगर उसको आदर देगा तो मुझे वो बताने के लिए आनंद होगा,
वो परमेश्वर, कोई टैलेंटेड व्यक्ति नहीं, कोई वीआईपी नहीं, कोई बड़ी हस्ती नहीं, तो खुद परमेश्वर तेरे लिए एक नया मार्ग निकालेगा। शायद वो मार्ग तेरे जंगल में सड़क बनाएगा, तेरे रेगिस्तान में नदियों को बहाएगा, तेरी समस्याओं में तुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद आज आप एकदम ब्लैंक हो गए हो, सारी तरकीबें करके आप कर चुके हो, सारे ट्राई कर चुके हो, लेकिन आज भी हम असफल महसूस कर रहे हैं। हमारे पास पहले पैसा बहुत हुआ करता था, लेकिन हम कोड़ी कोड़ी के लिए आज तरस रहे। पहले हमें बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन आज अपने हमें बेइज्जत कर रहे। पहले हम बहुत जोश में चलते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। इन सारी परिस्थितियों ने क्या आपको निराशा की दलदल में तो लेकर नहीं गई? एक बहुत ही अच्छी मूवी आप यूट्यूब पे देखना, जॉन बनियन की मूवी है, हिंदी में आप यूट्यूब पे देख सकते हो। एक सफर, पिलग्रिमेज बोल के नाम है उसका, सफर करने वाला, एक यात्रा करने वाला व्यक्ति, उस पर वो जीवन है, वो यात्रा करने वाला व्यक्ति वो नहीं, वो हमारा जीवन है उसमें। आप देखिए यूट्यूब पे वो पिक्चर। वहां पे निराशा क्या है, तो निराशा एक दलदल के जैसी है। एक बार निराशा की दलदल में इंसान गया ना, वो उसमें धंसते जाता है, लेकिन उसमें एक बात सिखाई गई है, जब आप आपके सारे प्रयत्नों को छोड़कर जब आसमान की ओर अगर आपकी नजरें लगाकर कहोगे मुझे सहायता चाहिए, वो बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुझे उस दलदल की कीच से निकालकर उस चट्टान पर खड़ा करूंगा। हालेलुया। क्या आज आप में से ऐसा कोई निराशा में है? आपने आपके बहुत स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, आपको लग रहा था मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत तजुर्बा है, मेरे बहुत कॉन्टेक्ट है, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते नाते, मेरी बहुत पहचान है, लेकिन सभी जगह पर हमें जीरो मिला है। आपके साथ निश्चय ये वचन की बातें आपको कहीं ना कहीं जख्मी करते होंगे, मुझे भी कर रहे, क्योंकि ये दोधारी पहली तलवार है जो सुनने वालों को भी काटती है और बोलने वालों को भी काटती है। आमीन। आज मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे व्यूअर्स कितने लोग देख रहे हैं, मैं प्रचार करने का काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक प्रचार मैं कर रहा था, उसमें कोई व्यूअर्स नहीं थे, लेकिन वो प्रचार किसी ने सुना और उस व्यक्ति ने वो निराशा में आकर वो खुदकुशी करने वाला था, वो खुदकुशी करने से बचा और आज एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व बोलकर आज वो जीवन जी रहा है। क्योंकि मुझे पता है खुदा का कलाम जब भेजा जाता है तो बाइबल कहती है वो खाने वाले की रोटी और बोने वालों के लिए बीज दिए बिना फिर से लौट कर जाती नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज किस सोच में हो आप? आपने बहुत प्रयत्न किए, हमने अपना दिमाग बहुत चलाया, बहुत अलग अलग तरीके से अपना दिमाग चलाया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हम फिर से एक बार जहां से हमने हमारा दिमाग चलाकर हम दौड़ रहे थे, फिर से उसी जगह पर उसी चौराहे पे हम आए और अभी सोच रहे ये करेंगे, ये सब छोड़ दो। नीति वचन 3:5-6 के अनुसार उस वचन के पास आओ और कहो प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर तुझ पे भरोसा करना चाहता हूँ, पूरे मन से तुझ पर यकीन करना चाहता हूँ। मैं मेरे सभी रास्ते में असफल हुआ हूं, मैं तुझे मेरे सभी बातों में मैं तुझे आदर देना चाहता हूँ। खुदावन मेरे लिए मार्ग बना। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, आबा वो तो तू ही है। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, आबा वो तो तू ही है। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना आराधना। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना आराधना। वे मेकर, मिराकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस, ओ लॉर्ड दैट इज हु यू आर। वे मेकर, मिराकल वर्कर,
प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस, ओ लॉर्ड दैट इज हु यू आर। वो है ना, वो वे मेकर, रास्ता बनाने वाला, वो मिराकल वर्कर, चमत्कार मोजाजात करने वाला, प्रॉमिस कीपर, वायदों को पूरा करने वाला, लाइट इन द डार्कनेस, हमारे अंधेरे रास्ते पे उजाला करने वाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, हम लोग उठना नहीं चाहते। परमेश्वर का कलाम मतलब खुद यीशु मसीह, वो आपको हाथ देकर आपको निकालना चाहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस एक प्रकार की बीमारी, जिसे एक शब्द इस्तेमाल करते, न्यूनगंड, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी हमारे अंदर हमने बना के रखी है, जो स्प्लिट पर्सनैलिटी में हमें लोगों की सिंपैथी बटोरने में आनंद लगता है। इस सिंपैथी बटोरने में आनंद मत करो। अगर आपको सच में अनुग्रह चाहिए तो इन सभी बातों को झटक कर अभी कहो, खुदावन मैं सब कुछ कर चुका हूं, सब प्रयत्न मेरे फेल है, मैं फेल्यूर ठहरा हूं, लेकिन हे बाप मुझे यकीन है तू खड़ा करेगा, तू नया मार्ग बनाएगा, तू मुझे नई दिशा देगा। मुझे देखने वाले अगर कोई मिनिस्ट्री करने वाले सेवक सेविका है, शायद आज ऐसा लग रहा है क्या मिला हमें, क्या परिस्थिति आज हमारी, इन बातों के ऊपर विचार करते हुए अपना समय, आप अपने जीवन की आत्मिक बातों को बर्बाद मत करो। खड़े हो जाओ। अगर नहीं आपके पास मिनिस्ट्री, कुछ दिनों के लिए जॉब कर लो, कोई भी प्रकार का जॉब कर लो। जॉब करने में कोई शर्म की बात नहीं है, जब समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर का महान दास वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में भी मासोदिनिया की कलीसिया, करिंथ की कलीसिया, गलती की कलीसिया के ऊपर वो सेवकाई कर रहा था, लेकिन कुछ समय जब कुछ सपोर्ट नहीं था तो वो तंबू सिलाकर अपना पेट पाल कर सेवकाई कर रहा था। जरूरी नहीं है फुल टाइम में आए, इसका मतलब यहाँ पे आप पीछे नहीं जा सकते हो, जा सकते हो। ऐसी कोई वचन नहीं बताती कि फुल टाइम में आने के बाद काम नहीं कर सकते हो। परिस्थिति के अनुसार खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको वो निर्णय लेना पड़ेगा। आपके निर्णय फेल हुए, अभी उसके हाथ में गिरो, वो आपको संभालेगा। तो हो उसको आज, प्रभु तू मेरे लिए एक मार्ग निकाल, एक नया मार्ग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बिजनेस में आपने कहीं ना कहीं ठोकर खाकर आप कहीं ना कहीं हारे हुए और कहीं ना कहीं आप फेल्यूर हो, प्रभु कहो अभी तू मुझे एक बिजनेस देखिए, मैं नया वो मार्ग तू बना। परिवार में आपने बहुत मुशक्कत की, प्रभु तू मार्ग बना। सेवकाई में आपने बहुत मुशक्कत की, खुदावन तू मेरे परिवार में सेवकाई में मार्ग बना। बाइबल कहती है नीति वचन 3:5 में, वो तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाएगा। क्यों निराश होते हो? ये निराशा की दलदल, अगर उसमें से अगर आप बाहर नहीं आते हो तो ये निराशा की दलदल एक दिन आपकी जान निकाल लेगी। ये निराशा की दलदल में जो धंसते जाता है, एक समय आता है वो अपने गले में फंदा लटकाकर या जहर खाकर अपने आप को जलाकर अपने जीवन को खत्म करता है। लेकिन जो आशा के परमेश्वर के पास आता है, जिसकी मरी हुई हालत को भी वो जिंदा करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों आओ, उसके पास आओ। आप कहेंगे कैसे होगा, किधर से होगा? एक बात डंके की चोट पे कहूंगा, जो इब्रानी 13:8 में बाइबल कहती है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक समान है, जो आपके जीवन में आज भी काम कर सकता है। भले वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन आज वो सदृश्य परिणाम ला सकता है। जो निराशा से बाहर आना चाहता है, छोड़ दो इस निराशा की दलदल को, छोड़ दो इस निराशा में से बाहर आ जाओ। इसी सोच में मत पड़ो आपने जो गवाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर पतरस के द्वारा कहता है उस खुदावन को, एक दिन 1000 साल के समान, 1000 दिन एक दिन के समान है। जो आपने 20 साल में गवाया है ना, खुदा की दृष्टिकोण में वो 20 मिनट में आपको दे सकता है। इसलिए निराश मत रहो, आ जाओ। आपके जीवन में से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु में भी आप निराश मत होना। आप विश्वास करो, पुनरुत्थान का परमेश्वर उसको जिलाएगा और मेरी और उसकी मुलाकात जरूर होगी। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम उस व्यक्ति के, मैं एक ही दिन में इस व्यक्ति का कैरेक्टर खत्म नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं उसकी आज आपको थोड़ी पहचान करके दूंगा। देखो आज लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक व्यक्ति हमें दिखता है जिसका नाम है पतरस, जो हारा हुआ, निराश, मायूस, उसके जीवन में वो दिन सबसे अंधकार से भरा हुआ दिन था। लेकिन उस दिन जीवन की ज्योति उस किनारे आई थी, जिसका नाम है यीशु। आइए पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय
वचन 1 से लेके आगे। नंतर असे झाले की हम्म। लोकसमुदाय त्याच्या जवळ गर्दी करून देवाचे वचन ऐकत असता जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तो गणेशरे सरोवराच्या किनाऱ्याशी उभा होता। वो गन्नेसरेत की झील के किनारे पे खड़ा था जहाँ पे पतरस का बिजनेस चलता था। आगे। तेव्हा त्याने सरोवराच्या किनाऱ्याला लागलेले 2 मचवे पाहिले। हाँ, त्यावरील कोळी खाली उतरून जाळी धुवत होते। वहाँ पे जो मच्छी पकड़ने वाले जो लोग हैं, जो मछुए हैं, वो जाल को धो रहे थे। आगे। त्या मछव्यापैकी एक शिमोनाचा होता। 2 नावों में से एक नाव शिमोन पतरस की थी। त्यावर चढून तो किनाऱ्यापासून थोडासा लोटाव म्हणून त्याने त्याला सांगितले। उसको कहा कि किनारे से थोड़ा सा हटा के अंदर क्यों लेकर चल, मतलब झील के अंदर लेकर चल। इसके पीछे का कारण यह है कि यीशु मसीह भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, क्योंकि बड़ी भीड़ थी और उनको अगर ठीक से प्रचार करना है तो आवाज ठीक ठाक पहुंचनी चाहिए। आप अगर देखोगे समंदर किनारे जाओ, नदी किनारे जाओ, किनारे के पास हवा बहकर आती है और ये विंड का जो हवा का इस्तेमाल करना चाहता था, यीशु मसीह ने नेचुरल साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया, वो भी शिमोन की नाव में। अब उसने प्रचार करना शुरू किया शिमोन की नाव में से। आगे। मग तो मछव्यात बसून समुदायात शिक्षण देऊ लागला। उपदेश देने लगा। आपले बोलणे संपल्यावर त्याने शिमोनाला म्हटले, जब उसने अपना उपदेश खत्म किया, फिर उसने शमौन से कहा, खोल पाण्यात हाकार। गहरे में इस नाव को लेकर चल। मग त्याने धरण्यासाठी तुम्ही आपली जाळी खाली सोडा। और जैसे तुम गहरे में चलेंगे और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल दो। शिमोनाने त्याला उत्तर दिले, शिमोन ने उसको जवाब दिया, गुरुजी, हे स्वामी, आम्ही सारी रात्र कष्ट करून काही हमने सारी रात मेहनत करके कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा। क्या आपने आपके बिजनेस में इन दिनों में बहुत मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पाया? क्या आपने आपकी नौकरी पे बहुत मेहनत की लेकिन आपको नौकरी से निकाल दिया गया? क्या आपने आपकी सेवकाई में बहुत सेवकाई की लेकिन आज आपको कोई भी नहीं पूछ रहा है? क्या आपने आपके परिवार के लिए बहुत मेहनत की लेकिन आपके परिवार के आपके बच्चे जिनको आपने संभाला खड़ा किया लेकिन आज वो आपको आपकी औकात दिखा रहे? आपने आपकी दोस्ती यारी में बहुत मेहनत की, रात दिन एक किया, सबको हेल्प किया, लेकिन जब उनका समय आया जब आपके लिए हेल्प करने की, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसा कोई है व्यक्ति आपके में से मुझे देखने वाला? शिमोन पतरस का आज आपके साथ कनेक्शन जोड़ दो। यीशु मसीह कहता है नाव गहरे में लेके चल। अरे चमत्कार करने वाला, वायदों को पूरा करने वाला, अंधेरे में उजाला देने वाला, मार्ग निर्माता बनकर मैं आया हूं। लेकिन निराशा में जब आने के बाद ये पतरस, उसने देखा यीशु मसीह उसकी नाव में बैठकर प्रचार किया, उसने प्रचार करने को उसको अनुमति दी, वो प्रचार उसने भी सुना। लेकिन सुनने के बाद यीशु मसीह जब कहता है चल, क्योंकि पहली बात तो पतरस के लिए यीशु मसीह की ये बात उसके तजुर्बे के अनुसार, अकॉर्डिंग हिज एक्सपीरियंस, उसके तजुर्बे के अनुसार दिन में नाव गहरे में लेके जाना ये मछुआरे के एक्सपीरियंस के अनुसार मूर्खता की बात है। क्योंकि कोई भी मछुआरा दिन में जाल डालने नहीं जाता है। अगर वो जेन्युइन मछुआरा है तो वो रात में ही जाल डालता है। इसलिए वो कहता है रात भर मेहनत की, कुछ नहीं पाया अपने तजुर्बे पे। लेकिन कायनात को बनाने वाला, अपने शब्द से सब कुछ बनाने वाला, वो उसको कह रहा था, मैं कहता हूं ना बेटा, आज वो आपसे कहता है गहरे में चल। कौन आएगा गहरे में? गहरे में चलने के लिए आपको यहाँ पे 2 गहराई की बातें मैं बताऊंगा। शायद आप उस निराशा की दलदल की गहराई में होना, खुदावन हाथ पकड़कर कहता है
तू आज मेरे प्रेम की गहराई में चल, हालेलुया, तू आज मेरे अनुग्रह की गहराई में चल, तू हालेलुया। आज मेरी बरकत की गहराई में चल। तू ये मत सोच कि मेरे सारे एक्सपीरियंस फेल हुए, तू ये मत सोच मेरी सारी मेहनत बर्बाद हुई है। मैं आया हूं ना तुझे उस गहराई से, उस निराशा की गहराई से निकाल कर मैं तुझे आशा की गहराई में लेके जाना चाहता हूं। क्या तू आएगा? क्या तू आएगा? क्या तू आएगी? सच में आज ये परमेश्वर आपसे मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। आज मेरे आने की इच्छा है कि क्या महीने ही ठहरे? नहीं, मैं उसी दलदल में पड़ा रहूंगा, नहीं, मैं उसी हालात में पड़ा रहूंगा। यीशु मसीह हर दिन आपको पुकार रहा है, आपको हर दिन पुकार रहा है, मेरे बच्चे निकल उस निराशा के दलदल से, निकल वो नेगेटिव शब्दों से, निकल वो नकारात्मक बातों से, निकल अपने तजुर्बे में जहां पर आप फेल्यूलर हो, उस नेगेटिव बातें, अपने आप को क्रिटिसाइज करने वाले, अपने आप को दोष लगाने बातों से निकल। अगर तू निकलेगा तो मैं इस निराशा की दलदल की गहराई से निकालकर मैं तुझे आशा की गहराई में लेकर आऊंगा। उस आशा की गहराई में तुझे नया जीवन, नई बरकत, नई सामर्थ और एक नया मार्ग मिलेगा। हालेलुया। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना आराधना। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना आराधना। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, आबा वो तो तू ही है। हालेलुया। हालेलुया। वो आबा, वो पिता, वो यीशु, वही है हालेलुया। जिसने पतरस की निराशा की दलदल से उसको निकालकर एक नया जीवन दिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पतरस निराशा पर जयवन कैसे हुआ? पतरस मायूसी से बाहर कैसे आया? ये एकदम बेहतरीन बात है। यहाँ पे जहां पर हम रुके थे वहां से आगे पढ़ेंगे। पढ़ो। तरी आपल्या सामन्याहून मी जाळी सोडतो। वाह मैं जब ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं ना तो मुझे बहुत ही ना अनोखा लगता है। आप कहेंगे क्या अनोखा लगता है? मैं कोई मछुआरा नहीं हूं या कोई मछुआरे के परिवार, मेरे बाप दादा मछुआरे के जगह पर मच्छी पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे। मच्छी पकड़ने के शौक में उन्होंने अपनी नौकरियों को भी रिजाइन दे दिया था। बहुत ही अलग प्रकार का शौक है। लेकिन मैं जब इस बात पे आता हूं ना, देखो क्या कहता है वचन, फिर से पढ़ेंगे। शिमोने त्याला उत्तर दिले, गुरुजी आम्ही सारी रात्र कष्ट करून हमने सारी रात मेहनत करके कुछ ना पाया, काही धरले नाही, कुछ नहीं पकड़ा, तरी आपल्या सांगण्यावर तो भी आपके कहने पर, आज वो कहता है मेरे कहने पर, अपने परिवार में जहां पर तू अनसक्सेस है, मेरे कहने पर तू मेरा आदर करना शुरू कर। हालेलुया। अपने बिजनेस में जहां पर तू फेल्यूर हुआ है, आज एक जमाने में बहुत लेकर चलता था, लेकिन आज तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, उस नए जगह पर आज तू मेरा आदर कर, नौकरी में मेरा आदर कर, परिवार में मेरा आदर कर, रिश्तेदार में मेरा आदर कर, आपकी सेवकाई में उसका आदर करो। पतरस कहता है प्रभु जी फिर भी तेरे कहने पर, और उसका कहना यह है अगर तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरे लिए तेरे इन सभी परिस्थितियों में एक नया मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कहां पर हो आप? किस दलदल में पड़े हो? किस निराशा की किश में पड़े हो? मुझे पतरस का यह स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। यीशु मसीह ने पतरस के सामने वहां पर किसी मुर्दे को नहीं जिलाया ताकि वो कहने के लिए तेरे कहने पर मैं करता हूं। यीशु मसीह ने वहां पर पतरस के सामने उसने कोई बड़ा मुजज़ात या बड़ा मिराकल या सुपरनैचुरल काम नहीं किया कि यीशु मसीह को कहता तेरे कहने पर। मेरा आज सवाल है, आपके जीवन में आप जहां जहां पर भी असफल हुए ना, वो सारा अपने इंसान के और खुद के कहने पर किया था, इसलिए आपने मेहनत करके भी कुछ नहीं पाया। उसमें मैं भी हूं उसमें। कितने बार तो भी वो हमें अपनी आवाज देता है, अपनी दिशा देता है, लेकिन कभी कभी हम इतने अहम में बहकर जाते हैं, हमें लगता है कि अभी मुझे सब कुछ आता है। जब हालात विपरीत हो जाती है तब समय आता है कि उसकी सुनने का।
इब्रानी का 3 अध्याय वचन 15 में दिया। आज अगर आप उसकी वाणी सुनोगे तो अपने मनों को कठिन मत करो। आज कठिन मनों के लोगों, अगर आप जिस निराशा में पड़े हुए हो, आज उसकी वाणी है। पतरस कहते हैं प्रभु आज तेरे कहने पर, पतरस से ये नहीं कहा हे प्रभु अरे तू क्या बता रहा है हमें, अरे मछुआरे कभी दिन में जाल डालते हैं क्या, अरे मछुआरे कभी दिन में गहराई में जाते हैं क्या, अरे तू, पतरस ने प्रभु को ज्ञान नहीं सिखाया। आज कुछ लोग ऐसे हैं ना प्रभु को ज्ञान सिखाते, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है ना तो वो प्रभु के प्रभु बन जाते। पतरस ने अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को, बचपन से पानी में तैरने वाला इतना बड़ा मछुआरा था, वो सभी प्रकार के अनुभव उसके पास थे, लेकिन वो क्या कहता है प्रभु रात में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तेरे कहने पर। कितने लोग हैं आज जो आज प्रभु के कहने पर नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप कहेंगे निराशा से कैसे उठना है। पतरस ने जो किया है ना प्रभु तेरे कहने पर, क्या क्या उस मराठी में, तरी आपल्या सांगण्यावरून तो भी तेरे कहने पर मी जाळी सोडतो, मैं जाल को छोड़ता हूँ। वाओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको आपके विश्वास का जाल अभी तक शायद अपनी सोच पर छोड़ा होगा, इसलिए जाल में कुछ नहीं आया। अपने तजुर्बे पे वो जाल छोड़ा होगा, इसलिए खाली आया है। लेकिन आज की रात जीवन बदलने वाला, मुक्तिदाता, आशा का दाता कहता है मेरे बच्चों, मैं कहता हूं चलो गए। आपको यहां पर उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको उसके साथ बहसबाजी नहीं करनी है। आपको ये नहीं बताना है प्रभु मैंने इतना तेरे राज्य में दिया, मैंने इतना प्रभु तेरे प्रार्थना की, आज मेरे हालात, ये सभी बातों को भुलाकर, जब तक आप पिछली बातों को भुलाकर नई शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपके जाल भरेंगे नहीं। आपके सारे नतीजे जहां पर आपने 0 मार्क पाए हैं, आज वो जीवन का दाता कहता है मेरे बच्चे तेरे सारे प्रयत्न तूने किया ना तो बल से ना तो सामर्थ से, खुदा की आत्मा से होगा। हमने हमारे बल से, सामर्थ से, बुद्धि से, एक्सपीरियंस से किया, लेकिन हम नाकामयाबी के सिवाय कुछ नहीं पाए। लेकिन आज की रात वो कहता है अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो मेरे बच्चे गहरे में चल और जाल छोड़। और पतरस कहता है प्रभु तू कहता है इसलिए छोड़। वास्तविक मैंने रात भर बहुत मेहनत की प्रभु, लेकिन कुछ नहीं पाए, तू कहता है। आज पतरस के जैसा कौन खड़ा होगा इस निराशा से? आपको बताओ पतरस का बैकग्राउंड। मैं इस मैसेज को यहाँ पे रोक रहा हूं, लेकिन फ्राइडे को जब हम आएंगे इसको कनेक्ट करेंगे। पतरस का बैकग्राउंड ये था कि बहुत सारे अभ्यासक उसके पीछे अभ्यास करते हुए कहते अगर पतरस उस सुबह को अगर मछलियां पकड़कर नहीं आता तो शायद वो गुलामी में जाता था। उसके ऊपर एक भारी कर्जा था, उसको एक भारी कर्जा देना था, और पतरस एक घोर निराशा में था। और उसी घोर निराशा में जब उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, उसको कुछ भी बुद्धि का कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा था, तब उसके जीवन में यीशु मसीह आकर कहता है पतरस तेरी नाव दे। नाव पर से प्रचार करता है, प्रचार होने के कहता है चल अब गहरे में चल। तब पतरस कहता है प्रभु हमने रात भर मेहनत की, कुछ नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डाल रहा हूं। आज कौन डालेगा विश्वास का जाल? आज कौन डालेगा अपनी नम्रता का जाल? आज कौन अपने जीवन के समर्पण का जाल आज खुदा के साथ गहरे में डालेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गहरे में आप जब जाओगे ना तो आपका जाल इतना भर के आएगा कि आप खींच ना पाओगे। मैं केवल पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। आज कहीं पर अगर मुझे देखने वाले अगर कोई बहन है परिवार में जितने सालों से मेहनत कर रही, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, खुदा कहता है तूने मेहनत की, आज रात मेरे हाथ में दे, मेरे साथ गहरे में चल, तुझे सम्मानित करूंगा मैं। अगर नौकरी में आप कहीं ना कहीं नाकामयाब, असफलता मिली आपको, खुदा कहता है आज की रात मुझे समर्पित। अगर तू उसके मार्ग में उसका आदर करेगा तो बाइबल का परमेश्वर नीति वचन 3:5 में कहता है मैं तेरे लिए एक नया मार्ग, पुराना मार्ग नहीं, आप पुरानी सोच रखोगे, आप पुरानी कॉन्टेक्स्ट के पास जाओगे, लेकिन खुदावन नए लोग खड़े करेगा बिजनेस के लिए, नए लोग खड़े करेगा नौकरी के लिए, नए लोग खड़े करेगा सेवकाई के लिए, नए दोस्ती आप लेकर आएंगे जो सच में जेन्युइन ईमानदार होंगे, नए रिलेशन बनाएगा जो सच में आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए खुदावन के लोगों शायद आप हारे हुए होंगे, आपके बच्चों का नतीजा आज भी आपके सामने नेगेटिव है, लेकिन खुदा कहता है मेरे बच्चे आजा। पतरस की आज विश्वास में हमें चलना है। पतरस कहता है प्रभु, उसने ये नहीं कहा क्या प्रभु तू दिमाग खा रहा, अभी कर्जदार आने वाले, अब तू कहता है जाल डाल। उसने कहा
रात भर, एक्चुअली मछुआरे रात भर मेहनत करते हैं, दिन में कोई मछुआरा मेहनत नहीं करता है, दिन में टाइम पास होता है केवल। लेकिन वो कहता है, तू कहता है ना, आज वो कहता है उसके मार्ग में तुम उसका आदर करो, आपके मार्ग में उसका आदर करो, वो तुम्हारे लिए एक नया मार्ग, आत्मिक मार्ग निकालेगा। आपके मन में जो शांति है, उस शांति का मार्ग बनाएगा। आपके शरीर में चंगाई नहीं है, केवल आपको चंगाई नहीं देगा, तो आपके द्वारा लोगों को चंगाई मिलेगी। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आपके फाइनेंशियल वे में वो बरकत का यहोवा जायरा नाम का मार्ग बनाएगा। आपके परिवार में अशांति और नाना प्रकार की समस्याएं, परिवार में परमेश्वर शांति का मार्ग बनेगा। कब? जब आप कहोगे प्रभु तू कहता है तो मैं जाता हूं, तू कहता है तो मैं गहरे में आता हूं, तू कहता है तो मैं नाव हाँकता हूं किनारे से गहरे में। ये समय इन दिनों में आपको खुदा के हुजूरी में, उसकी संगति में आपको गहरे में आना है। 5 मिनट की प्रार्थना बंद कर दो अभी, ये ऊपरी ऊपरी तैरना बंद कर दो, अभी गहरे में आना होगा। जब गहरों में आओगे तब आप बड़ी संपत्ति पाओगे। हालेलुया। इस टॉपिक को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, आधा भाग हम उसका फ्राइडे को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन बात है। फिर से एक बार मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों आओ, वो आपको फिर से एक बार प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या आप तैयार हो? सब कुछ छोड़ दो। अभी पुरानी बातों का कुछ भी ऑपरेशन, स्टिचिंग मारना, टाका लगाना, पुरानी बातों का भूतकाल में, अतीत में जो हुआ है उसका रिपेयरिंग बंद कर दो, छोड़ दो। आपकी गलती है, किसी की गलती है, उसको भुला दो। आज रात से कहो प्रभु तू कहता है तो मैं सब कुछ भुलाकर, मेरे तजुर्बे, मेरी नाकामयाबी, मेरा अपमान, मेरा नुकसान, मेरी जिल्लत, मेरी परेशानी को भुलाकर मैं आज गहरे में आता हूं।